बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ। उत्तर प्रदेश यात्रा सहारनपुर। देहरादून से रुड़की को कृतार्थ करते हुए महाप्रभु जी ने आगे प्रस्थान किया। अब सहारनपुर की बारी थी। यहाँ बैठी हुई संगत श्री दर्शन पाने की तीव्र उत्कंठा लिए हुए प्रतिशार्थ थी। श्री प्रभु जी के शुभ आगमन का समाचार पाकर सहारनपुर में प्रत्येक आश्रम पर संगतों का सैलाब उमड़ पड़ा। दिल्ली व पंजाब से भी सहस्रों की संख्या में गुरुमुख जन श्री दर्शनों के लिए पहुंच गए। सब श्री प्रभु जी की एक झलक पाने को आंखें बिछाए बैठे थे। दूर से आती हुई श्री कार को देखते ही सब प्रेमी गुरुमुख जन आनंद मगन होकर जयकारे लगाने लगे और झूम झूम कर भजन गाते हुए अपनी हार्दिक खुशी को प्रकट करने लगे। प्रेमियों के प्रेम के उत्साह को देखते हुए आपने फरमाया, सहारनपुर अर्थात आप सब प्रेमी गुरुमुखों को पूर्ण सहारा मिला हुआ है। वह सहारा क्या है? संत महापुरुषों की सुसंगति में आत्मा को परमात्मा से मिलाने का साधन पाना। हम देख रहे हैं कि आप सबकी आत्मा आनंद और खुशी में झूम रही है। वह किस लिए? कि आपको आनंद और खुशी का भंडार मिल गया है। सतगुरु ही इस आत्मिक आनंद को प्रदान करते हैं और आज आपके प्रेम में आपके समक्ष खिंचे चले आए हैं। यही भक्ति है, यही गुरुमुखों का जीवन है। भक्ति को कमाना ही सच्चा जीवन कमाना है। इस प्रकार सहारनपुर की समस्त संगत को अपने पावन श्री दर्शनों और शुभ आशीर्वादों का सहारा प्रदान कर भक्ति की अनमोल संपदा से उनके दामन भरपूर कर दिए। जब महाप्रभु जी वहां से प्रस्थान करने लगे तो प्रेम रस में डूबी उस संगत के धैर्य का बांध टूट गया। सबने श्री कार को घेर लिया। मार्ग अवरुद्ध हो गया। प्रेमी जन रोके से भी ना रुकते थे। उन्हें भक्ति के नियमों की पालना करने का सुखद संदेश देकर आपने वहां से काशीपुर की ओर प्रस्थान किया। काशीपुर में नए आश्रम का निर्माण हो चुका था। सभी प्रेमी जन दिल में ये आशा लेकर बैठे हुए थे कि तब महाप्रभु आए और अपने निज कर कमलों से उस नव निर्मित आश्रम का उद्घाटन करें। गुरुमुख प्रेमियों के हृदय खुशी से संपन्दित हो उठे। जब ब्रह्म मुहूर्त में हंस गति से चलती हुई श्री प्रभु जी की कार ने उस आश्रम में प्रवेश किया, उधर सूर्य देव अपनी लालिमा लिए हुए नभ में अपने उदय होने का संकेत दे रहा था। इधर उसी प्रभात वेला में भक्ति और ज्ञान का दिव्य आलोक फैलाने महाप्रभु जी ने काशीपुर की धरा के भाग्य जगा दिए। आश्रम का हर कोना, प्रेमियों का हृदय आंगन महाप्रभु जी के दिव्य दर्शन की आभा से जगमगा उठा। आप उनकी खुशी का वास्तव में कोई ठिकाना ना था। सब एक दूसरे को बधाइयां देते हुए प्रफुल्लित हो रहे थे और अपनी सुध बुध बुलाकर श्री दर्शनों का अलभ्य लाभ प्राप्त करने लगे। श्री सतगुरु दाता दयाल जी की असीम कृपा, प्रेमियों की हार्दिक लगन और कठिन परिश्रम से जिस भव्य एवं विशाल आश्रम का निर्माण हुआ था, उसकी साज सज्जा देखते ही बनती थी। अब तो शुभ मुहूर्त की घड़ियां भी समीप आ गई। 5 मई प्रातः 11 बजे के लगभग महाप्रभु जी ने दिव्य सिंहासन पर श्री परमहंसों की पावन प्रतिमाओं को निज कर कमलों से विराजमान किया। उनके मस्तक पर केसर तिलक लगाया, हार व पीताम्बर पहनाए। सब प्रेमियों ने प्रेम भरे स्वर में धरती अंबर को जयकारों की ध्वनि से गुंजायमान कर दिया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि देवता गण भी इस शुभ समागम में सम्मिलित होकर नभ से पुष्प वृष्टि कर रहे हों। हॉल, गैलरी, आंगन और यहाँ तक कि सड़कें भी संगतों से खचाखच भरी हुई थी। महाप्रभु जी ने उनके प्रेम के वशीभूत होकर जो सच्चे आनंद की वृष्टि की, उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री वचन हुए, आज इस विशाल आश्रम का जो निर्माण हुआ है, ये गुरुमुख प्रेमियों जिज्ञासुओं के लिए भव सागर से पार उतरने का सेतु बन गया है। आम दुनिया
माया के क्षणिक सुखों में भ्रमित होकर असहनीय दुख उठा रही है, लेकिन महापुरुषों की कृपा से ये भक्ति का एक ऐसा केंद्र बन गया है। यहाँ आकर गुरुमुखों को सच्चे नाम की दीक्षा मिलेगी, दुनिया के दुखों से छुटकारा पाने का साधन मिलेगा। इस आश्रम का नाम दिव्य धाम होगा। जो गुरुमुख यहाँ आकर श्रद्धा व प्रेम से श्री आरती पूजा व भजन सुमिरन करेगा, वह निश्चय ही अगम भव सागर से पार हो जाएगा और अपना लोक एवं परलोक सवार कर सुख स्वरूप हो जाएगा। महाप्रभु जी के अनमोल श्री वचनों का अमृत पान कर समस्त संगत भक्ति की पावन गंगा में मज्जन करने लगी और भगत जन प्रेम विभोर होकर गुरु महिमा के भजन गाने लगे। अपने हार्दिक उद्गार प्रकट करते हुए धन्यवाद के कोटि पुष्प अर्पण करने लगे। श्री प्रभु जी ने उनके प्रेम को देखते हुए फरमाया कि हम आप पर बहुत प्रसन्न हैं। आपके मन में सच्ची लगन है और भक्ति के पुख्ता ख्याल है। यही सेवा भक्ति की लगन यदि भरपूर रही तो हम आपसे और आप हमसे कभी दूर नहीं होंगे। इन श्री वचनों को श्रवण कर प्रत्येक हृदय गदगद हो उठा। सब खुशी से जय जयकार बुलाने लगे। इस प्रकार काशीपुर के प्रेमियों को भक्ति के रंग में रंग कर अब आपने मुरादाबाद शहर की ओर प्रस्थान किया। मुरादाबाद के प्रेमियों ने भी जब से ये श्रवण किया था कि महाप्रभु जी काशीपुर में विराजमान है और शीघ्र ही उन्हें भी श्री दर्शनों से कृतार्थ करेंगे, तो उनके दिलों में भी प्रेम तरंगित होने लगी। जिस प्रकार तीव्र गति से उफान लेता हुआ बाढ़ का पानी अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाता है, उसमें सब तरह की मलिन वस्तुएं भी बह जाती हैं। इसी प्रकार प्रभु प्रेम में बहते आंसुओं की बाढ़ ने मन की समस्त मलिनता व कलुषता को धो डाला। निर्मल हृदय में प्रभु के अतिरिक्त अन्य किसी का स्थान ना रहा। जैसे कहा भी है दोहा, मन पंछी तब लग उड़े, विषय वासना माही, प्रेम बाज की जपट में जब लग आयो नाही। परम संत श्री कबीर साहिब जी, मन में विषय वासनाओं का तब तक ही वास होता है जब तक उसे सच्चे प्रेम की लगन नहीं लगती। जब इसकी अंतर आत्मा को प्रेम का रस आ जाता है, तब इसे माया के रस आकृष्ट नहीं करते और ना ही जीव के मन में इनके प्रति कोई प्रलोभन रह जाता है। फिर तो हृदय में हर पल एक ही लगन लगी होती है कि कब मालिक का दीदार हो और ये नयन तृप्त हो। मुरादाबाद प्रेम के अद्भुत अवतार, भक्ति मुक्ति के दातार श्री परमहंस दाता दयाल जी ने प्रेमियों की विचित्र दशा को देखकर 6 तारीख को मुरादाबाद शहर में कृपा फरमाई। श्री प्रभु जी की दिव्य छवि निरखकर प्रेमियों के मन में उल्लास भर गया और वह खुशी में झूमझुमाते हुए श्री प्रभु जी के स्वागतार्थ अभिनंदन के भजन गाने लगे। सतगुरु की जिस पर अनुकंपा हो वही उनके श्री दर्शनों का रसपान कर सकता है। जीव की अपनी बुद्धि व चतुराई हरगिज काम नहीं आती। महापुरुषों की दया दृष्टि से ही जीव की भाग्य रेखा बदलती है। आज महाप्रभु जी ने मुरादाबाद के भक्तों की श्री दर्शन पाने की मुराद को पूर्ण करने हेतु सागर सराय मोहल्ले में निर्मित आश्रम में कृपा फरमाई। सब और बहार ही बहार छा गई। महाप्रभु जी की श्री मौज अनुसार भाई परम देवानंद जी एवं महात्मा धर्म प्रेमानंद जी ने आश्रम से दूर खुले स्थान पर एक पंडाल का आयोजन किया। रात के समय बड़े पंडाल में श्री दर्शन खुले। भरपूर संख्या में संगतें श्री दर्शन लाभ प्राप्त करने हेतु वहां एकत्रित हो गई। श्री प्रभु जी ने उन्हें मानव जन्म की दुर्लभता का बोध करवाते हुए अपने पावन वचनों में फरमाया, जीव को ये मानव जन्म पिछले जन्मों के पुण्य के फल स्वरूप प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार नदी से पार उतरने के लिए नाव की आवश्यकता होती है, ऐसे ही भव सागर से पार उतरने के लिए शरीर ही एक जरिया है। श्री रामचरितमानस में भी वर्णन आता है, चौपाई, नर्तन भव
बारिदी कहु बेरो। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करुणाधार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। भगवान राम निज मुख से फरमाते हैं कि ये मनुष्य का शरीर भव सागर से तरने के लिए जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सतगुरु इस मजबूत जहाज के करनदार माझी है। इस प्रकार दुर्लभ और कठिनता से मिलने वाले साधन जीव को सुलभता से प्राप्त हो गए हैं। ये दुर्लभ तन इसे मालिक की कृपा से ही मिला है। मालिक की कृपा से ही इसे पूर्ण सत्पुरुषों की संगति का संयोग प्राप्त हुआ है। महापुरुष ही भव सागर से पार उतारने वाले बेड़े के मांझी है। जो इस बेड़े पर सवार हो जाता है वह निश्चय ही माया की दलदल से निकलकर सुख रूप बन जाता है। गुरुमुखों का ये कर्तव्य है कि इस दुर्लभ मानुष तन को पाकर महापुरुषों ने जो भक्ति के साधन नियम बना दिए हैं उन पर पूर्णता अमल करके अपने इस जीवन से भरपूर लाभ उठाकर लोक परलोक दोनों सवार ले। श्री वचनों के अनमोल मोती पाकर समस्त संगत धन्य धन्य हो उठी और श्री सतगुरु देव जी महाराज की जयकार करने लगी। महापुरुषों की चरणों में आकर जीव को 68 तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। आज मुरादाबाद के गुरुमुखों की सभी मुरादें पूर्ण हो गई हैं। प्रेमी जन सतगुरु की रहमत व अपार प्रसन्नता पाकर फूले न समा रहे थे। आज उन्हें जो निधि प्राप्त हुई उसके आगे तीनों लोकों की संपदा भी तुच्छ थी। प्रेमियों ने श्री चरणों में विनय की कि हमें पुनः शीघ्र ही अपने श्री दर्शनों से कृतार्थ करना, ताकि हमारा जीवन भक्ति की चमक से रोशन होता रहे। श्री प्रभु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, हम सदा आपके अंग संग हैं। यदि भक्ति के नियमों की निरंतर श्रद्धा भावना से पालना करोगे तो अपने हृदय में हमें ऐसे ही साक्षात पाओगे जैसे इस समय दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हो। सब प्रेमी जन नतमस्तक हो श्री प्रभु जी की जय जयकार करने लगे। लोदीपुर। मुरादाबाद के प्रेमियों को अनंत खुशियां बख्शकर श्री प्रभु जी ने अब लोदीपुर में पदार्पण किया। वहां के प्रेमी जनों को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि महाप्रभु जी अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाकर उनके छोटे से गांव में पधारकर उन्हें श्री दर्शनों की सौगात से माला माल करेंगे। हर्षातिरेक में उन्हें कुछ भी सूझ ना रहा था। उनके आनंद की कोई सीमा ना रही। जब महाप्रभु जी ने श्री मुख से उन सब को श्री अनंतपुर में आने की आज्ञा फरमाई, महापुरुषों की अपार कृपा को पाकर वे उनका आभार प्रकट करते हुए कृत्य हो गए। बुलंदशहर। बुलंदशहर श्री प्रभु जी के शुभ आगमन का सुखद समाचार पाकर बुलंदियों को छूने लगा। हर हृदय उल्लासित हो उठा। जैसे ही श्रीकार को सन्मुख देखा तो श्री प्रभु जी का दर्शन पाकर प्रेमियों के दिल रोमांचित हो गए। आंखों से प्रेम अश्रुओं की धाराएं बहने लगी। प्रभु मिलन की अनूठी खुशी आत्मा को आह्लादित करने लगी। श्री सतगुरु दाता दयाल जी ने उन्हें आत्म बोध करवाते हुए श्री वचनों में फरमाया। महापुरुष जीव को सुजाग करते हुए अपनी वाणी में फरमाते हैं, दोहा, कबीर ये तन जात है, सके तो ठोर लगा, के सेवा कर साध की, के गुरु के गुण गाओ। जीव को ये जो मानुष तन मिला है ये कुछ समय के लिए ही मिला है। इसे गिनती के श्वास मिले हैं। ये श्वास हर पल हर क्षण में घटते जा रहे हैं, जिससे जीव मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है। उम्र बीतती जा रही है, समय हाथ से निकला जा रहा है। महापुरुष जीव को सुजाग करते हैं कि इस अनमोल श्वासों की पूंजी से पूरा लाभ उठा ले। वह कैसे? पूर्ण संत सत्पुरुषों की सेवा करके और उनके गुणानुवाद गाकर अपने समय को सार्थक कर लो। जीवन का सच्चा लाभ उठा लो। लाभ कमाने की सही युक्ति सत्संगति से ही मिलती है। सत्पुरुषों की संगति
व उनकी चरण शरण में आने से ही जीव के भाग्य उदय होते हैं और उसे सच्चे नाम की दीक्षा मिलती है। इस नाम की कमाई करना ही जीव का अपना काम है। प्रभु नाम को हृदय में बसाते हुए अपना लोक परलोक संवारना है। श्री वचनों की अमूल्य निधि को पाकर प्रेमी जन निहाल हो गए। सब एक दूसरे को बधाइयां देकर खुशियां व आनंद मनाने लगे। अगले दिन जन जन को भक्ति व परमार्थ की राह दिखलाने वाले श्री सतगुरु देव जी महाराज ने खुर्जा शहर में कृपा फरमाई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।